सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप मस्त एंड दिमाग से स्वस्थ होंगे गाइज। गाइज आज का वीडियो यानी आज का एक खतरनाक ब्लॉग आ चुका है जो कि माधोपुर में घटी थी राजीव के साथ। ये घटना गाइज अगर आप भी देखोगे ना तो पक्का दिल पे हाथ धर के बैठ जाओगे। इतनी खतरनाक घटना है गाइस, इतनी खतरनाक कहानी है कि मैंने इस ब्लॉग में बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, प्यार से लाइक, और क्या चाहिए यार। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सालों पहले माधोपुर और श्यामपुर के जंगल तक भूत प्रेत की कहानियां फैली हुई थी। पास के ही गांव के लोग इन्हीं जंगलों में अपने जानवर चराते थे, लेकिन भूत के डर से शाम होने से पहले लौट जाते थे। एक दिन राजीव भी उसी जंगल में अपनी बकरियों को लेकर घास खिलाने के लिए ले गया था। और अक्सर काम से जी चुराने वाला राजीव मजबूरी में जंगल आया था, इसलिए उसका मन घास काटने का बिल्कुल भी नहीं था। जंगल में आसपास उसने देखा कि घास नहीं है, क्योंकि सारी गाय बकरी घास खा गई थी। अब वो मरे मन से आगे बढ़ने लगा। जाते जाते वो करीब जंगल के बीच में पहुंच गया था। वहाँ काफी हरी घास और पत्तों से लदे हुए पेड़ थे। पास में ही झरना भी बह रहा था। ये सब देखकर राजीव को और आलस आ गया। उसने सोचा कि कुछ देर पत्थरों पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। लेटते ही राजीव गहरी नींद में चला गया और सपने देखने लगा। सपने में ही राजीव जंगल का रास्ता भूल गया था और उसने एक अजीब से आदमी को देखा। आदमी की शक्ल इतनी डरावनी थी कि राजीव की नींद खुल गई। डरा हुआ राजीव एकदम उठा और बकरियों के लिए घास काटने लगा। भले ही वो घास काट रहा था, लेकिन उसके जहन से सपने वाले उस डरावने इंसान की शक्ल जा ही नहीं रही थी। सूरज लगभग ढलने ही वाला था। उसने कुछ देर बाद दो लोगों की आवाज सुनी। वो दौड़ता हुआ उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उनके पास पहुंचकर राजीव कहने लगा कि मुझे मेरे गांव जाने का रास्ता बता दीजिए। उसकी बात सुनते ही वो दोनों वहां से एकदम गायब हो गए। उन्हें एकदम से गायब होता देख हैरान राजीव बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब राजीव को होश आया तो उसने अपने आपको सामने वही सपने वाला डरावना आदमी देखा। उसी आंखें लाल रंग की थी और दांत बाहर को निकले हुए। किसी तरह खुद को संभालकर राजीव वहां से पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसी वक्त एक भालू उसे टकरा गया। उसने ऐसा झपट्टा मारा राजीव पर कि वो नीचे गिर गया। तभी भालू भी आदमी की शक्ल में आ गया। वो भी अजीब और डरावना था। हाथ टेढ़े मेढ़े, होठ कटे हुए और पैर उल्टे थे। इधर जंगल में फंसे राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर उसके घर वाले परेशान हो रहे थे। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन राजीव घर नहीं लौटा था। उसका भाई उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। राजीव का भाई एक पैर से ठीक से चल भी नहीं पाता था, इसलिए मदद के लिए उसके माता पिता के साथ ही गांव के कुछ लोग भी निकल पड़े। जंगल पहुंचने के बाद सबने राजीव के भाई और माँ को जंगल के बाहर के हिस्से में ही रुकने के लिए कहा और खुद टार्च और हथियार लेकर अंदर चली गई। करीब 3 से 4 घंटे तक सबने जंगल के चारों ओर ढूंढा, लेकिन वो को कहीं नहीं मिला। बस अब जंगल का अंदरूनी और घना हिस्सा ही बचा था। रात के 4 बज रहे थे, इसलिए सबने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला लिया और कुछ देर जंगल में बैठ ही गए। सुबह होते ही सब आगे बढ़े और राजीव की तलाश शुरू हो गई, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। सब थक हार कर अपने अपने घर लौट आए। राजीव किसी एक के कोने में भूख प्यास से तड़पता हुआ पड़ा था। उसे इतना भी होश नहीं था कि वो कहाँ है। राजू का परिवार भी 3 दिन से उसकी याद में परेशान थे। राजू के भाई मन में हुआ कि वो पक्का कहीं मुसीबत में होगा। अब मुझे भगवान को याद करना चाहिए। उसे तुरंत नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। भाई लौटेगा कहते कहते किसी तरह से उसने गड्ढा खोद दिया। अब रोज सुबह वह उस गड्ढे में जल और दूध चढ़ाता रहा था। उसका मानना था कि उनके देवता उसी नीम के नीचे ही रहते हैं। वो रोज सुबह उसी पेड़ के पास बैठ जाता और उसे कोई भी उठाने के लिए
आता तो उसे धक्का मार देता था। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर राजीव का भाई बस यही कहता था कि मेरा भाई आएगा, उसे मेरे भगवान लेकर आएंगे। राजीव के न मिलने और उसके बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर गांव वालों ने एक भगत को बुलाया। उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाकर सबको बताया कि राजीव जिंदा है और वो कल घर आ जाएगा। उसकी मदद करने के लिए खुद भगवान जा रहे हैं। तो गाइस कुछ दिन बाद राजीव किसी साइकिल पे बैठकर घर सही सलामत लौट कर आ गया। उसका शरीर इतना कमजोर था कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। करीब 3 दिन बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। अब राजीव के भाई ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था और किस तरह से तुम बचे। राजीव ने बताया कि उसे जंगल में भूतों ने घेर रखा था और ऐसे खतरनाक दिखते थे कि राजू के होश उड़ गए। गाइस जब राजीव ने अपने भाई को बताया तो राजीव का भाई सबसे पहले भगवान को धन्यवाद किया और कहा भगवान ने मेरी विनती सुन ली। गाइस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, इससे अगला वीडियो इससे भी खतरनाक आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। गाइस यह कहानी झूठी मूठी नहीं है, यह कहानी एक राजीव नाम के लड़के के रियल साथ घटी है। मैं वही आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का एंटरटेनमेंट